प्रधानमंत्री मोदी ने जब अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सच्चाई जनता के सामने रखी तो किस तरह राहुल गांधी ने ट्वीट करके सफाई दी है। राहुल गांधी ने कहा है, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास 2010 में मैंने खुद किया था। पिछले कई सालों से वहां पर छोटे हथियारों का उत्पादन चल रहा है। कल आप अमेठी गए और अपनी आदत से मजबूर होकर आपने फिर झूठ बोला कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसका जवाब दिया है। राहुल गांधी को जवाब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया है। नकवी ने कहा है कि जब आपने अमेठी में कुछ किया नहीं और पीएम मोदी ने कुछ किया तो राजनीति क्यों, खुश होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो पीवीआर का फ्लॉप शो है, तो वो पिटी हुई पिटकथा पर हर दिन रोना, हर दिन चीखना और हर दिन झूठ बोलना, फेक और फैब्रिकेटेड कहानियां हैं। तो जब एक तरह से पिटी हुई पटकथा के ये पिटे हुए नायक खलनायक सामने आते हैं तो उनकी सच्चाई जो है वो सामने लोगों के आ जाती है। अरे अब तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो तुम नहीं कर पाए, अगर प्रधानमंत्री जी ने जाके किया तो उसका स्वागत करना चाहिए कि उस पर भी जो है वो आप दुखी हो रहे हैं कि साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को रोजगार क्यों मिलने जा रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास क्यों होने जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसी तो देश की है ना। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि का रुख करते हैं, समझते हैं कि कांग्रेस क्यों प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही है, और उसके बाद रविंद्र से समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर पक्ष क्या है। रवि, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से ट्वीट करके यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। सच्चाई क्या है इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की? देखिए, ये अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की खीज है, जिसको खीज कहते हैं, गुस्सा है। और गुस्सा इसलिए है क्योंकि आप लगातार देखें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का निशाना अमेठी पर रहा और स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बावजूद लगातार उस इलाके में बनी रही हैं और बनी रहने के साथ साथ कई काम को अंजाम दिया जाता रहा। उसमें से एक काम ये भी है। देखिए, ये अगर बात किया जाए, हम लोकल रिपोर्टर्स से और लोकल लोगों से भी मैंने बात की तो वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चल रहा है, लेकिन छोटे मोटे हथियार का धंधा, हल्का फुल्का जो हथियार बनते हैं वो बनते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस बार आपने रसिया से सिग्नेचर किया है, के साथ समझौता किया है और AK-203 जो राइफल है वो बनाया जाएगा। राफेल का जवाब राइफल से देने की जब कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं जब बात आती है कि आप उनके मैदान में घुसते हैं तब उनको गुस्सा आता है और गुस्से में इस तरह का बयान दिया था। अगर आप अमेठी गए हो, मैं तो 2014 में गया था, तो तमाम बातें आपको देखने को मिलेंगी। आपको फूड पार्क का भी इशू याद होगा कि अमेठी से फूड पार्क जब हटाया गया था 2014 के आसपास, तब भी विवाद उठा था। तब उसके बारे में पता चला कि 2010 में उसका भी उद्घाटन, उसका भी शिलान्यास किया गया, लेकिन 2013 तक वो नहीं बन पाया क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं